इनिशिएटेड बाय द इंडियन पायलट कब 1974 में स्टार्ट किया था? डेली पर कैपिटा एग्जम्पशन ऑफ वाटर अपनेटली इंक्रीज कब करता है? जब हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, ठीक है, रिलेटिव सीवरेज इन दिस सिस्टम हो, मीटर्ड वाटर सप्लाई तो कम होगा, अब बाकी सबके लिए इंक्रीज करती है। होलसेल पोर्टेबल क्वालिटी वाटर, ठीक है। देखो ऑटोमोबाइल क्या है, तो पूरी 40 वाटर नीड, ऑटोमोबाइल को 40 चाहिए, ऑटोमोबाइल को 40 चाहिए। लेदर को 4 चाहिए। पेपर को क्या चाहिए? 200 से 400। क्रूड पेट्रोलियम रिफाइनरी के 1 से 2 चाहिए, ठीक है, ये हो गया। फ्यूचर पॉपुलेशन प्रेडिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज ऑफ द सिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। सही बात है। फ्यूचर पॉपुलेशन डिपेंड और ट्रेड एंड एक्सपेंशन ऑफ द सिटी, डिस्कवरी मिनरल, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। ये सही बात है। करेक्ट रेफरेंस भी मुझे लगा है, मैंने तो करेक्ट रेफरेंस भी ला गया है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अगला देखो, ये कर्व है, डिमांड कर भी रहा है, सप्लाई कर भी रहा है, मतलब क्या होगा कि एक्यूमुलेटेड सप्लाई इसमें, ठीक है, ये हो गया। देखो फिगर 70 में 40, 80 में 46, 90 में 53, 2000 में 58, ठीक है। प्रेडिक्टेड पॉपुलेशन 2010 बाय अर्थमेटिक रिलेशन में कितना? 62,000 होता है, ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग डज द पॉपुलेशन ग्रोथ इन द टाउन नॉर्मल डिपेंड ऑन? पॉपुलेशन किस पे डिपेंड करता है? सब पे, पर्सन रेट पे, माइग्रेशन पे भी, लोगिस्टिक ग्रोथ पे, लोगिस्टिक ग्रोथ पे नहीं, ठीक है। वो दोनों तो वो है, बट ये दोनों तो एक्चुअल रेट है, पर्सन रेट ऑफ माइग्रेशन, ठीक है। अगला अगला फॉलोइंग हैज प्रोविजन फॉर नो राइट टू अपील, क्या? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 96 नो राइट टू अपील होता है इसमें, ठीक है। अब नो प्रेजेंट पॉपुलेशन को कम्युनिटी 28,000 है। एवरेज वाटर डिमांड ऑफ 130 एलपीसीडी, एग्जिस्टिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है डिजाइन कैपेसिटी 6,000 मीटर की ऊपर, इट एक्सपेक्टेड द पॉपुलेशन विल डिक्रीज 48,000 ड्यूरिंग द नेक्स्ट 20 years. व्हाट इज द नंबर ऑफ ईयर्स फ्रॉम नाउ व्हेन द प्लांट विल रीच इट्स मैक्सिमम डिजाइन कैपेसिटी एजिंग अर्थमेटिक पॉपुलेशन ग्रोथ? 12.0 होगा, अर्थमेटिक रेट की बात करें, ठीक है। फॉर वाटर सप्लाई टू मीडियम टर्म, व्हाट इज द डेली वेरिएशन फैक्टर? 1.5 है। Which one of the following factors have the maximum effect on the figure of per capita demand of water supply of a given town? इसमें इंडस्ट्रियल डिमांड होता है, ठीक है। अब देखो पॉपुलेशन लेवल ओवर 5 डिकेट तो यही रहा, पॉपुलेशन डिमांड ये रहा, शायद में 2.5 लाख, 70 में 280, 1940 और 90 में 420। पॉपुलेशन ऑफ द ग्राउंड ऑफ 2 अर्थमेटिक इंक्रीजमेंट कितना होगा? 6,10,000। पॉपुलेशन ऑफ सिटी इन 80,000 बार कितना था? 82,000। इन द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन पर डे 35% है। पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन द ईयर 2020 एस्टिमेटेड गवर्नमेंट ज्योमेट्रिकल इंक्रीज विल डिमिनिश कितना? 15 लाख हजार, ठीक है। तो देखो वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर एन एवरेज पॉपुलेटेड टाउनशिप टू भी डिजाइन कितना होगा? मैक्सिमम डेली डिमांड, फायर डिमांड, देखो डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड होता है, या फिर मैक्सिमम आवरली डिमांड। आवरली डिमांड में फायर डिमांड ऐड करने की जरूरत नहीं, बस इतना ही समझो, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अगला अगला कौन सा है? देखो दो रिजर्वर डिफरेंट लेवल्स पे कनेक्टेड बाई 2 पैरेलल पाइप है, जिसका डायमीटर 2d और d है। द रेशियो ऑफ द फ्लोज इन 2 पाइप्स कितना होता है? 4:2 होता है, ठीक है। अब देखो सॉइल पाइप इंटरसेप्टिंग है, पी ट्रैप कॉल, ठीक है। सॉइल पाइप क्या वाटर क्लोजेट वेस्ट के लिए होता है, इंटरसेप्टिंग ट्रैप ये तो वो हाउस ड्रेनेज के लिए, पी ट्रैप ये तो क्या वाष्प के लिए, कॉल का वेंटिलेशन में। फिर सुनो, सॉइल टैप वाटर क्लोजेट के लिए, इंटरसेप्टिंग टैप हाउस ड्रेनेज के लिए, पी ट्रैप पीटर का वाष्प के लिए, कॉल का वेंटिलेशन पाइप के लिए होता है। व्हिच वन इज द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? चेक वाल्व जो होता है वो चेक करता है वाटर फ्लो को सारे डायरेक्शन में, ठीक है, ये सही नहीं है। चेक वाल्व का चेक वाटर फ्लो से नहीं होता कुछ, ठीक। स्लूइस वाल्व का कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ वाटर को थ्रू पाइपलाइन से होता है। एयर वाल्व सही बात है जो, ठीक है, ये सही बात है। एयर वाल्व भी कहता है रिलीज करता है कार्बोनेटेड एयर को, स्क्वायर वाल्व भी कहता है रिमूव करता है सिल्ट को इन द पाइपलाइन, ठीक है। एंट्री ऑफ ऑल स्मेलिंग गैसेस इनटू द हाउस कमिंग फ्रॉम द सीवर कैन बी प्रिवेंटेड, कब प्रिवेंट करते हैं? प्रोवाइड करना वाटर सिलेट फ्रॉम ऑल फीचर और इन भीड़ पाइप वाटर प्रोवाइडिंग वाटर सिलेट ऑफ ऑल फीचर्स एंड वेट पाइप इन द प्लम्बिंग सिस्टम से करते हैं, ठीक है। अगला क्या है? तो फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन मेकिंग ए स्पाइगोट एंड सॉकेट जॉइंट ऑफ कास्ट आयरन पाइप यूज्ड इन वाटर सप्लाई, ठीक है, ये हो गया। मेकिंग ए स्पाइगोट एंड सॉकेट जॉइंट ऑफ कास्ट यूज्ड इन वाटर सप्लाई, इसमें क्या था? 213 प्रोसेस, मतलब क्या था? टू मतलब क्या? स्पाइगोट इज सेंटर्ड इनटू द सॉक इन ऑफ द प्रोसेसिंग इंडिया, हो गया, ठीक है। टार्ड गास्केट और हेम्प यानी रैप्ड आउट दिस कर्व होता है, मतलब पहले पर स्पाइगोट को सेंटर कर देता है, फिर टारगेट को रैप करते हैं, फिर तीसरा में, चौथा मोल्टन पिग लीड पॉड होता है, कॉल्ड होता है, ठीक है। तीसरा का गास कॉल्ड स्लाइटली हो गया, फिर इसके बाद क्या करते? स्लाइटली रिंग इज प्लेस्ड अराउंड द बैरल अराउंड द फेस होता है। अब इसके बाद मोल्टन पिग लूम, फिर से सुनो, पहले स्पाइगोट को सेंटर करते हैं, इसके बाद क्या है? टार्ड अगर और को रैप करते हैं अराउंड दिस स्पाइगोट में, इसके बाद क्या करते हैं? गास और कॉल्ड होता है स्लाइटली, ठीक है। फिर होता है ज्वाइंटिंग रिंग इज प्लेस्ड अराउंड द बेड और अराउंड द फेस होता है। इसके बाद क्या होता है? मोल्टन पिग इज पोर्ड एंड देन कॉल्ड होता है, ठीक है। सर्विस करेक्शन इसमें क्या होता है? फेरूल, स्टॉप कॉक एंड गुजनेक। फेरूल होता है, फेरूल होता है, फिर स्टॉप कॉक होता है, फिर गुजनेक होता है। सर्विस कनेक्शन में क्या होता है? फेरूल, स्टॉप कॉक और गुजनेक, तीन चीज़ें होती है, ठीक है, ये हो गया। ट्रैप ट्रैप क्यों यूज करते हैं? फॉर वाटर क्लोजेट क्या होता है? ट्रैप जो होता है, ट्रैप क्या होता है? यूज फॉर वाटर क्लोजेट, इसको क्या होता है? पी ट्रैप बोलते हैं, ठीक है। देखो लीकिंग लॉसेज आर लेस व्हेन द वाटर सप्लाई इंटरमिनेंट,
सही बात है, प्रेशर इज लेस इंटरमीडिएट वाटर सप्लाई, ये सही बात है, मतलब पहला तो सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। लॉस प्रेशर इज लेस इंटरमीडिएट वाटर सप्लाई, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। यूजुअल साइज ऑफ रेसिडुअल फेरुल बोर वेरीज करता है 10 mm से 50 mm में, ठीक है। फेरुल बोर का साइज का रेजिस्टेंस फेरुल का 10 mm से 50 mm होता है, ठीक है। तो फॉलोइंग वाटर स्केल देखो, रिजर्वर है, मेन हो रहा है, टाइप ऑफ बॉल मॉल सूट, इसके क्या था, प्रेशर रिलीफ बॉल बोलते हैं, ठीक है। अभी देख लो लिपिंग वियर क्या होता है, तो वो लिपिंग वियर ये चौथा है, मतलब सेपरेट करता है स्टॉर्म वाटर को और सेंट्री वाटर को, अलग अलग करता है लिपिंग वियर, ठीक है। दूसरा क्या है, गटर इनलेट क्या होता है, तो वो थ्री मतलब ड्रेन करता है रेन वाटर को रोड में इनटू दिस रेन वाटर को रोड रोड के रेन वाटर को स्टोर वाटर को करता है, ठीक है। गटर लेटर इन्वर्टर साइफन क्या होता है, टू कैरी करता है सीवर को बिलो स्ट्रीम और वाटर लाइन, रेलवे लाइन से कम सीवर लाइन को रेलवे लाइन से नीचे के लिए। कैश बेसिन क्या था, वन मतलब क्या था, टू प्रिवेंट ग्रीट सैंड डेब्रिस ईटीसी फ्रॉम एंटरिंग द स्टॉर्म, ठीक है, ये हो गया। अगला क्या, सैनिटरी पल्बिंग ऑफ बिल्डिंग में दो पाइप होता है, टू पाइप सिस्टम, एक सिग्निफाई करता है सेपरेट सॉइल पाइप और वेस्ट पाइप ईच विथ इट्स ऑन मेन पाइप, ठीक है। सैनिटरी प्लम्बिंग को बॉल में एक टू पाइप सिस्टम है जो सिग्निफाई करता है सॉइल पाइप को वेस्ट पाइप को ईच विथ ऑन मेन, ठीक है। अब देखो साइड वेयर लिपिंग वारिएशन देखो, जो फॉलोइंग मतलब वो जो फॉलोइंग है स्टॉर्म वाटर रिलेटेड कौन कौन से होता है, साइड वियर भी करता है, लिपिंग वार भी करता है, साइफोनिक स्पिल भी करता है और फ्लोड इन्वर्टर साइफोन नहीं करता, ठीक है। स्टॉर्म वाटर के लिए इन्वर्टर साइफोन इन्वर्टर करता है वाटर लेवल से कम के लिए, ठीक है। अब देखो स्लूस वाल्व क्या होता है तुमको ये आइसोलेटिंग के लिए करता है, स्लूस वाल्व आइसोलेटिंग के लिए। चेक वाल्व क्या होता है, थ्री मतलब यूज फॉर रिवर्सल फ्लो के लिए होता है। एयर इनलेट वाल्व भी फर्स्ट मतलब यूज जहाँ कहाँ जहाँ ग्रेविटी रिक्वायर्ड होता है पाइपलाइन के लिए उसके यूज होता है, ठीक है। बॉल क्या होता है, टू मतलब यूज फॉर मेंटेन कांस्टेंट लेवल ऑफ वाटर के लिए होता है, ठीक है। अभी देखो while deciding to locate an intake structure for a city situated on a river bank, intake for water supply should be located, intake कहाँ होना चाहिए, डीप वाटर में होना चाहिए, ठीक है। डीप वाटर तो सही बात, डीप वाटर में सब्सिक्वेंटली अवे फ्रॉम द सोल लाइन होना चाहिए, ठीक है। अपस्ट्रीम ऑफ द वोल्टेज, डाउनस्ट्रीम नहीं अपस्ट्रीम होना चाहिए, ठीक है। और नेविगेशन चैनल के आसपास नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो कंसीडर द फॉलोइंग वर्क इन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, ठीक है। अब देखो कुछ ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑटोमेटिकली कौन कौन से करता है, चेक वाल्व हो गया, प्रेशर रिड्यूसिंग हो गया और एयर लिफ्ट, ये होगा ऑटोमेटिकली। इस वाले तो नहीं करते, इस वाले ऑटोमेटिकली स्क्वायर वाल्व स्लूस वाल्व नहीं होता, ठीक है। अभी देख लो स्लज अरेस्टर का काम क्या है, स्लज अरेस्टर का काम क्या है, कंट्रोल ऑफ रियल हैमर, ठीक है। बटरफ्लाई वाल्व क्या होता है, रेगुलेटिंग और स्टॉपिंग ऑफ द फ्लो स्पेशली इन लार्ज साइज कंडक्टिंग होता है, ठीक है। स्क्वायर वाल्व क्या होता है, ये ड्रेनिंग और रिपीटिंग द पाइपलाइन, ठीक है। चेक वाल्व क्या करता है, ये प्रिवेंशन ऑफ रिवर्सल ऑफ फ्लो पाइपलाइन होता है, ठीक है। ये देखो डिसिजन वाटर पाइपलाइन और सिप लाइन में क्या फर्क है, वाटर पाइपलाइन और सिप लाइन में क्या फर्क है, 1 2 3 वाटर पाइपलाइन और सिप लाइन में क्या फर्क है, देख लो इसमें। मटेरियल यूज फॉर पाइप होता है, मटेरियल यूज फॉर पाइप होता है प्रेशर अब मतलब क्या फ़र्क है कि वाटर प्रेशर में मटेरियल के करस्पॉन्ड में प्रेशर और सस्पेंडर सॉलिड दोनों तीनों में फ़र्क है, ये हो गया, ठीक है। अभी देख लो स्टील पाइप क्या है, तुमको ये पंपिंग मीन में होता है, स्टील पाइप का तो पंपिंग मीन में होता है। कास्ट आयरन पाइप ये तो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन मीन में होता है। जीआई पाइप क्या, हॉट वाटर कैरिंग में। पीवीसी पाइप हाउस पाइप, स्टील पाइप के पंपिंग पाइप में होगा, कास्ट आयरन पाइप डिस्ट्रीब्यूशन पाइप में, जीआई पाइप क्या हॉट वाटर में, पीवीसी पाइप हाउस पंपिंग में, ठीक है। अब देख लो मेनिंग सिक्वेंस किसके लिए, सैनिटरी सीवर डिजाइन के लिए। डार्सी वेस्टबर्ग फ्रिक्शन हेड लॉस के लिए एलिमिनेशन पाइप। हार्डी क्रॉस फॉर्मूला किसके लिए यूज करता है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिजाइन में होता है, ठीक है। रेस्टल मीटर क्या है, स्टॉर्म वाटर क्या है, स्टॉर्म वाटर सीवर डिजाइन के लिए होता है, ठीक है। पानी बारिश के पानी तो रेस्टल बात होगी ना। वो जो फ्लोइंग एडवांटेज ऑफ कास्ट आयरन पाइप फॉर इट्स यूज इन वाटर सप्लाई, ठीक है। इसमें क्या होता है तुमको ये 1 and 4 कास्ट आयरन ठीक है, रेस्टेंट टू करोजन होता है रीजनेबल मेथड में। दूसरा लॉन्ग का लेवल होता है, ठीक है। मतलब इजी टू ज्वाइन तो नहीं होता कास्ट आयरन, क्योंकि वेल्डिंग करता है, ट्रांसपोर्ट भी नहीं कोई भारी होता है, ठीक है। तो याद रखो, ठीक है। 1 4 हो गया, ठीक है। देखो जो फॉलोइंग वॉल्यूम सेल्डम यूज्ड वाटर बिकॉज ऑफ हाई हेड लॉस, हाई हेड लॉस प्लग में हेड लॉस ज़्यादा होता है। सोनोस्कोप क्यों यूज करते हैं, डिटेक्शन ऑफ लीकेज इन अंडरग्राउंड वाटर मेन्स में होता है, ठीक है। अब देखो डेप्थ ऑफ वाटर फिल क्या होता है तुमको, 2.5 से 7.5 सेंटीमीटर होता है कंसीडर वाटर सप्लाई सिस्टम में। ड्रेन ऑल्सो प्रोवाइडेड एलिवेटेड और हायर पॉइंट टू रिमूव एक्यूमुलेटेड, गलत है। ड्रेन वाल्व को वहाँ नहीं करता, ड्रेन वाल्व को नीचे रखता है, ठीक है। रिफ्लक्स वाल्व भी अलाउ करता है फ्लो इन वन डायरेक्शन होता है। ड्रेन वाल्व प्रोवाइडेड एट लो पॉइंट टू रिमूव सिल्ट और अदर डिवाइस होता है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस ऑफ एम्प्लॉइंग स्टील पाइप्स, इनकन्वीनियंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ एम्प्लॉइंग स्टील पाइप्स 26 में क्या होता है तुमको, ये 1 into 2 ये हो गया।
डिसएडवांटेज ऑफ एम्प्लॉइंग स्टील पाइप, ये क्या था, कैनॉट विथस्टैंड हाई नेगेटिव प्रेशर और वैक्यूम दैट में बी क्रिएटेड इन देम, स्पेशली द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ वैक्यूम और एक्सीडेंट लोड, मतलब हाई नेगेटिव प्रेशर नहीं ले सकता है, ठीक है। इजली इफेक्टेड बाई एसिडिक या फिर एल्कलाइन वाटर होता है, और इवन एटमॉस्फेरिक प्रेशर में प्रोवाइड, इवन एटमॉस्फेरिक प्रेशर में प्रोवाइड, इवन easily attacked by acidic or even acidic water are easily affected by acidic water और even atmospheric pressure में provide, मतलब corrosion इसमें बहुत होता है, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या बोल रहा है ये देख लो। तीसरा स्टेप में होगा कैनॉट बी यूज फॉर हाई प्रेशर, नहीं कर सकते हैं, कैनॉट बी यूज फॉर हाई प्रेशर कर सकते हैं, जनरल प्रोसेस कर सकते हैं इसको, ठीक है, इजिली कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला देखो, स्टील पाइप, कंक्रीट पाइप, एसी पाइप, ठीक है। स्टील पाइप किस लिए होता है, इलेक्ट्रोलाइट कोरोजन के लिए होता है, ठीक। कंक्रीट पाइप क्या होता है, तीसरा मतलब सल्फाइड सोल्यूशन के लिए होता है, ठीक है। एसी पाइप क्या होता है, तो वो ये हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन बट कैन ब्रेक इजीली। विट्रीफाइड के लिए कहता है वर्चुअली कोरोजन रेजिस्टेंट के लिए होता है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू द कास्ट आयरन एम्प्लॉयड फॉर वाटर सप्लाई के लिए, ठीक है। अब देखो कास्ट आयरन पाइप एम्प्लॉयड फॉर वाटर सप्लाई के लिए कहता है इजी टू मेक जॉइंट होता है, ठीक है, कोरोजन रेजिस्टेंट होता है और लाइफ लॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल तो नहीं होता, कास्ट आयरन स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल नहीं होता बस, ठीक है। अब देखो वॉल्व इन पाइप, क्या होता है 2 and 3 in a long pipe air will accumulate, regarding valve in pipeline, long pipeline में air will accumulate in the lower point of the line and will interfere with the flow, ये गलत है ये। pressure in the valve are used in pipeline where pressure may increase beyond the maximum permissible pressure के लिए, सही बात है। non return valve prevent water flowing back and in the opposite direction, ये भी सही बात है, ठीक है। ये दो हो गया, पहला गलत है, ठीक है। अब देख लो the flow in water distribution pipe may take place due to gravity, flow in water distribution pipe take place due to gravity, ये सही बात है, ठीक है। तीसरा ये सही बात है, नहीं ये गलत है, फ्लो इन वाटर टेक प्लेस ड्यू टू ग्रेविटी गलत है, फ्लो इन सेवर टेक प्लेस ड्यू टू ग्रेविटी सही बात है, ठीक है, ये हो गया। अगला अगला वन फॉल्स इन ट्रू, समझ में आ गया, ये हो गया, ठीक है। अब अगला अगला देखते हैं। अभी देखो फाइन ग्रेवल क्वेश्चन क्या है, सॉइल क्लासिफिकेशन वैल्यू ऑफ रेंज ऑफ हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी की बात हो रही है ना, हाइड्रोकंडक्टिविटी पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो फाइन ग्रेवल कहता है 100 to 1000 फाइन, वेरी फाइन साइड, ये क्या है 1 मतलब 1 to 10 होता है। सिल्ट क्या होता है, तो वो ये 2 और 0.1 से 0.2। प्योर क्ले क्या है, तो वो 10⁻⁵ से 10⁻⁶, ठीक है। कॉमनली यूज हैंड पंप, ये क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है, हैंड पंप मतलब रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है, ठीक है। अभी देखो पंप रिक्वायरमेंट, ठीक है, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप ऑफ मॉडर्न साइज इम्पेलर। आंसर देखो बेटा पहले इसका 3412, ठीक है। मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप ऑफ मॉडरेट साइज इम्पेलर 3412, हाई हेड और मॉडरेट डिस्चार्ज होता है। आर्किमिडीयन स्क्रू टाइप पंप 4 मतलब लो हेड और लो डिस्चार्ज होता है। सिंपल रेसिप्रोकेटिंग पंप, ये कहता है हाई हेड और लो डिस्चार्ज होता है। एक्सियल फ्लो प्रोपेलर, ये लो हेड और लार्ज डिस्चार्ज के लिए होता है, 3412। पंपिंग टेस्ट क्या था तुमको 2143, तो पंपिंग टेस्ट क्या था 2143। पंपिंग टेस्ट मतलब क्या था तुमको, रेट ऑफ पंपिंग एडजस्ट टू कांस्टेंट लेवल ऑफ वाटर इन वेल होता है, ठीक है। रिकवरेशन टेस्ट क्या था, ये देखो ग्रेजुअल राइज ऑफ वाटर लेवल इन वेल जब टाइम प्रोग्रेस है, ठीक है। प्रेशर टेस्ट क्या था तुमको, ये पाइपलाइन इज filled with water allowed to stand for some time and then at least double the maximum pressure is applied, ये हो गया, ठीक है। जार टेस्ट क्या था, ये जार टेस्ट देख लो, विग्रस मिक्सिंग ऑफ द केमिकल फॉलोड बाय स्लो मिक्सिंग होता है, ठीक है। अब देखो इन्फिल्ट्रेशन गैलरीज आर प्लेस्ड अलोंग द रिवर बेड एट डेप्थ ऑफ 4 to 6 मीटर, ठीक है, सही बात है। इन्फिल्ट्रेशन गैलरीज आर प्लेस्ड अलोंग द रिवर बेड्स एट द डेप्थ ऑफ 4 to 6 मीटर, ठीक है। अगला कौन सा है, इसमें देखो 1 और 2 3 है, सही, ठीक है। इन्फिल्ट्रेशन समझ में। दूसरा क्या, ड्रॉडाउन ऑफ द इन्फिल्ट्रेशन गैलरी इज मोर देन दैट ऑफ रेडियल वेल्स, भी सही बात है। क्लोगिंग ऑफ पाइप पोर्ट्स इन इन्फिल्ट्रेशन गैलरी लेस देन दैट ऑफ रेडियल वेल्स, भी सही बात है, ठीक है। अब अगला देखो, अगला कौन सा है तुमको, ये कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन यूनिट पर वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मोर इन केस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन गैलरी एज कम्पेयर टू रेडियल वेल्स, ये गलत है, ठीक है। अब देखो इन स्टैंडर्ड टाइप ट्यूब, स्टैंडर्ड सराउंडेड बाय वायर मेश, सही बात है। दिस प्रिवेंट द फाइन पार्टिकल फ्रॉम एंटरिंग द वाटर पाइप, सही बात है, करेक्ट भी है, ठीक है। रेन वाटर इज स्टोर्ड कलेक्टेड एंड हार्वेस्टेड यूजिंग स्टोरेज स्ट्रक्चर लाइक अंडरग्राउंड टैंक फॉर फ्यूचर यूज और आल्सो फॉर रिचार्जिंग एक्वाफर, सही बात है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट्स अलाउ द रेन वाटर टू परकोलेट एंड रिचार्ज द एक्वाफर, ये भी सही बात है, करेक्ट भी है, ठीक है। Coefficient of probability of an underground stratum is 0.001 meter per second. Discharge obtained from a well of area 20 meter square dug into the stratum with drawdown of 2 meter, कितना होगा 1200 LPM, ठीक है। When a tube water well penetrates into homogeneous equivalent then pump, there will be occur lowering of surface. The resultant surface is known as drawdown curve बोलते, सही बात है। मतलब उसके बाद ड्रॉडाउन उसको बोलते, सही बात है, ठीक है। सही बात है, ठीक है। सिंस द प्रेशर ऑन द सर्फेस ऑफ द ड्रॉडाउन इज ऑलवेज इट इज कॉल्ड बाय दिस नेम, सही बात है, ये भी करेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। देखो
Due to continuous pumping for 7 hours at the catchment area 70 of 25 hectares, porosity 30% है, specific 10%, ग्राउंड वाटर लेवल अंडर बाय 1 मीटर का करस्पॉन्डिंग चेंज इन स्टोरेज कितना हो गया पता नहीं, एक सी कार्ड द डेटा इंक्लूड्स क्या था लीनियर प्रोपोर्शनल ड्रॉ होगा, ठीक है। इन यूनिफॉर्म सेमी इनफाइनाइट एक्वाफायर द डिपेंडेंट डिस्चार्ज ऑफ ए लोन सर्कुलर ओपन वेल इंक्रीज मोस्टली कब करता है जब डिपनिंग ऑफ द वेल होता है, डिपनिंग ऑफ द वेल होता है, ठीक है। व्हाट इज द स्टेनर लेंथ रिक्वायर्ड फॉर अ डीप ट्यूब वेल गिवन गिविंग ए डिस्चार्ज ऑफ 8 लीटर पर सेकेंड, एज्यूम परमिसिबल entrance velocity of 2 centimeter per second. It is desired to have the strainer of slot size 20 mm into 0.2 mm, जिसमें number of slots per centimeter length of strainer कितना 100 मीटर 10 मीटर होगा, ठीक है। ये देखो स्टेनर लेंथ रिक्वायर्ड कितना होगा 8 लीटर पर सेकंड के लिए कितना होगा, जब परमिसिबल इंट्रांस वेलोसिटी 2 मीटर रिक्वायर्ड टू बी स्ट्रेनर 20 mm to 0.2, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर सेंटीमीटर ऑफ द 200 होगा, ठीक है। ये हो गया। Which of the following statement correct as regards to aquifer characteristic, ठीक है। देखो स्टोरेज कोएफिशिएंट इन द वैल्यू ऑफ वाटर रिलीज फ्रॉम स्टोरेज फ्रॉम द एंटायर एक्वाफर ड्यू टू यूनिट डिप्रेशन पेज मिनट, गलत है ये। स्टोरेज कोएफिशिएंट इज द सेम एज द स्पेसिफिक यील्ड फॉर वाटर टेबल एक्वाफर, सही बात है, ठीक है। बहुत द एक्वाफर कोएफिशिएंट लाइक स्टोरेज कोएफिशिएंट ट्रांसमिट ये रेफरेंस नंबर है, गलत है ये, ठीक है। इसका तो खैर नहीं होता है, टी तो नहीं होता, टिकट काट दे बोलते हैं तो ये तो नहीं होता, ठीक है। देखो क्वेश्चन द फॉलोइंग स्पेसिफिक ग्राउंड वाटर स्पेसिफिक स्टोरेज स्पेसिफिक स्पेसिफिक कैपेसिटी पर यूनिट डेप्थ ऑफ द वाटर 15 का देखो आंसर क्या है, वो 2 और 4, ठीक है। स्पेसिफिक स्टोरेज स्पेसिफिक कैपेसिटी पर यूनिट डेप्थ ऑफ द वाटर एक्वाफर, गलत है। स्पेसिफिक कैपेसिटी कहता है स्टोरेज कोएफिशिएंट पर यूनिट एक्वाफर डेप्थ, ये सही है, ठीक है। ये होगा पर एक्वाफर, ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी होगा स्टोरेज कैपेसिटी इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन वेल, ये भी गलत है। For one dimensional flow in confined aquifer between two water bodies, the piezometric headline in the aquifer is straight line होता है, सही बात है, ठीक है। ये सही है, ठीक है। अगला अगला देखो अगला कौन सा है तुमको, for an unconfined aquifer the specific yield is 20%, specific 15% per unit 35 m per day है। consider the following statement 1 2 3, porosity of the water 35%, transmissibility 35 meter square per day है। volume of water lost from storage per meter drop in the water tank per 100 kilometer area of the aquifer 20 million meter क्यूब, सही बात है। तीनों सही है, ये porosity, transmissibility और ये तीनों सही है, ठीक है। अगला